श्री नारायण बोले, सुरगणों, मेरे सिवा ब्रह्मा से लेकर तत्पर्यंत ये सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये सर्वथा सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं, उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा से ही प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई हैं, और मेरी सृष्टि का संहार कर लेने पर वो अंतर्हित होकर शयन करती हैं। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजननी है। वो मेरी माया मेरे समान है, इसी कारण नारायणी कहलाती है। शंभु ने चिरकाल तक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसलिए तप के फल स्वरूपा माया को मैंने उन्हें प्रदान किया है। माया रूपा पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाली तो स्वयं वो ही हैं। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः उनके स्तवन, व्रत और व्रत फल की साधना से क्या लाभ? देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं, वे मेरे ही अंश हैं, तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि सब मेरी ही कलाएं हैं तथा कलांश रूप हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट का निर्माण नहीं कर सकता तथा सोनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन में शक्ति की ही प्रधानता है। ये सभी दर्शन शास्त्रों को मान्य है। मैं समस्त देहधारियों का आत्मा, निर्लेप, अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी पांच भौतिक शरीर नश्वर हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर वाला मैं नित्य हूँ। जगत में प्रकृति सभी की आधार स्वरूपा है और मैं सबकी आत्मा हूँ। वेद में ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म मन है, महेश्वर ज्ञान रूप है, स्वयं विष्णु पंच प्राण हैं, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि हैं, मेधा, निंद्रा आदि ये सभी प्रकृति की कलाएं हैं, और वो प्रकृति ही शैलराज कन्या पार्वती है। मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ, और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोक में मैं दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियों से घिरा रहता हूँ, तथा यहाँ वैकुंठ में मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपति के रूप में 4 भुजाएं धारण करता हूँ, और मेरे पार्षद मुझे घेरे रहते हैं। वैकुंठ से ऊपर 50 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित गोलोक में मेरा निवास स्थान है। वहाँ मैं गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। उन्हीं द्विभुजधारी गोपीनाथ की व्रत द्वारा आराधना की जाती है, और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप में उनका ध्यान करता है, उसे उसी रूप में फल देते हैं। अतः शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस ले लेना। शुभे, जैसे गौवें विष्णु की देव स्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शरीर हैं। अतः तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। ये बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञ पत्नी का दान करने के लिए सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकारिणी है। सभा के बीच यूं कहकर नारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए, तथा हर्ष गद्द हुई पार्वती दक्षिणा देने को उद्वित हुई। तदनंतर शिवा ने हवन की पूर्णाहुति करके शिव को दक्षिणा स्वरूप दे दिया, और उधर सनत कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण की। उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, ओंठ और तालु सूख गए थे। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती ने कहा, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः मैं आपको 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं आत्महीन हूँ, ऐसी दशा में भला आत्मा से रहित शरीर कौन सा कर्म करने में समर्थ हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1 लाख गौओं का क्या प्रयोजन है, और इस अमूल्य रत्न को गौओं के बदले देने से भी क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्म के कर्ता हैं। क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है? मैं इन दिगंबर को आगे करके 3 लोकों का भ्रमण करूंगा। उस समय ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी का कारण बनेंगे। मुने, उस देव सभा में यूं कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने शंकर जी को अपने सन्निकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमार द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते देखकर पार्वती के कंठ, ओंठ और तालु सूख गए। वे शरीर छोड़ देने के लिए उद्यत हो गई। उस समय
मन ही मन सोचने लगी कि ये कैसी कठिन बात हुई कि न तो अभीष्ट देव का दर्शन मिला और न ही व्रत का फल प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वती सहित देवताओं ने आकाश में एक परमोत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वो 10 दिशाओं में प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को तथा सबको आच्छादित कर रहा था। उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा, भगवान, ये जो महाविराट है, जिसके रोमांच छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान हैं, वो जब आपका 16वां अंश है, तब हम लोगों की क्या गणना है? ब्रह्मा ने कहा, परमेश्वर, जो वेदों के उपयुक्त दृश्य है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे हैं, उसकी मैं क्या स्तुति करूं? श्री महादेव जी ने कहा, भगवान, जो सबके लिए अनिवर्चनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और ज्ञान से परे है, उन आपका मैं ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता होकर किस प्रकार स्तवन करूं? धर्म ने कहा, जो अदृश्य होते हुए भी अवतार के समय सभी प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेज रूप की मैं कैसे स्तुति करूं? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। मुनियों ने कहा, देव, वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? आप मन वाणी से परे हैं, आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं कर सकती। सरस्वती ने कहा, अहो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्र देवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के अगोचर हैं। सावित्री ने कहा, नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाववश मैं संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूं? लक्ष्मी ने कहा, भगवान, मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ? हिमालय ने कहा, नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और स्तवन करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मुने, इस प्रकार जब सभी देवता, देवियां और मुनिगण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रत परायणा, तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली जो जगन माता हैं, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने के लिए उद्यत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर धौत व्रत से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थीं। उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपट के समान प्रकाशमान था और वे तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ती थी। पार्वती जी बोली, श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। भद्र, आपको वेदज्ञ, वेद तथा वेदकर्ता इनमें से कौन जानते हैं? अर्थात कोई नहीं। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं? इस तत्व को आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जानने में समर्थ हैं? आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त, स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन विश्व के कारण, विश्व रूप और विश्व हैं। आप ही कार्य, कारण, कारणों के भी कारण, तेज स्वरूप, षडैश्रवों से युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्मा राम, परमात्मा, परात्पर, प्रकृति के अधीश्वर और विराट के बीज हैं। आप ही विराट रूप भी हैं। आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप जीव, साक्षी, भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं तथा कर्मों के फलदाता भी आप ही हैं। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज, शांत, लक्ष्मीकांत, मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपसे उस तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीतांबर से सुशोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण
परमोत्कृष्ट कमनीय 2 भुजा वाले सुंदर किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर शांत गोपीनाथ तथा रत्न भरणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं वो भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। विभो, मैं अविनाशिनी तथा तेज स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय रूप बनाकर वहां उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा ही मोहित कर लिया और फिर उन सब को मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। तदनंतर तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं उस जन्म में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिवजी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप शिवजी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पानी ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगारजन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और उस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो बड़ा ही दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, ये सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद, वहां ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वतीकृत स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविष्यान्य भोजन करके भक्ति भाव से श्रीहरि की अर्चना करता है, वो इस उत्तम पुण्य व्रत के फल को पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, ये विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सार रूप, स्वामी के सौभाग्य का वर्धक, संपूर्ण सौंदर्य का बीज, यश की राशि को बढ़ाने वाला, हरि भक्ति का दाता और तत्व ज्ञान तथा बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। पार्वती की स्तुति से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण का पार्वती को अपने रूप के दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालक रूप से उनकी शैया पर खेलना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से शोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उसके ललाट पर चंदन की खौर लगी थी, मुख पर मोहन मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा का उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर मयूर पिच की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उसे घेरे हुए थी। वह राधा के वक्षस्थल स्थल को उद्भासित कर रहा था। उसकी लावण्यता करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी। वही लीला का धाम, मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबका प्रेम पात्र और भक्तों पर अनुग्रह करने वाला था। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात यह तेज अंतर्धान हो गया।
तब देवताओं ने कृपा पर वश हो सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और वंदियों को सुवर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य कराए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े जो कपूर आदि से सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर कौतुकवश शिवजी के साथ स्वयं भी खाया। तदनंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगीं। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तैला भाव के कारण रूखा था। शरीर मैले वस्त्र से आच्छादित था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था। उसका शरीर कृश था। वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। इसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थीं। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उनका स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, शंकर जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बतलाइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विज श्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते।
इसलिए जिसके घर से अतिथि अनादरित होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितृ, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े-बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित अथवा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा, तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आप मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायणा आपने पुण्यक व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ हैं, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता अर्थात गुरु, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता अर्थात पिता और कन्यादाता अर्थात श्वशुर। ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरुपत्नी गर्भधात्री अर्थात जननी, स्तनधात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात भुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, माता की सपत्नी अर्थात सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात पाचिका और पुत्रवधू, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशा अनुसार बनी हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनी का भात, घृत में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कर्पूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख दुख के हेतु हैं। जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है न सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से तथा भक्तों के संग से
कर्म को ही निर्मूल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख तभी तक रहता है जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कीर्तन रूप सुख सब काल में वर्तमान रहता है। सती देवी, हरि ध्यान परायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल तथा मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह ध्रुव है। वे चिरजीवी भक्त भारतवर्ष में चिरकाल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्र गामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं, फिर आनंद के साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गो दोहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं, तो उनके चरण स्पर्श से वसुंधरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। जिन मनुष्यों को भक्तों का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त हो जाता है, वे मानो समस्त तीर्थों में भ्रमण कर चुके और उन्हें संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा मिल चुकी। जैसे सब कुछ भक्षण करने पर भी अग्नि और समस्त पदार्थों का स्पर्श करने पर भी वायु दूषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरंतर हरि में चित्त लगाने वाले भक्त पापों से लिप्त नहीं होते। करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। फिर मनुष्य योनि में बहुत से जन्मों के बाद उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। सती पार्वती, भक्तों के संग से प्राणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। पुनः वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। सती, वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस वृक्ष का फल हरि की दास्ता है। इस प्रकार भक्ति के परिपक्व हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर भी निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अंबिके, इसलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णु माये, आपके बिना विष्णु में भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्धान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुख पूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर शिव पार्वती द्वारा ब्राह्मण की खोज, आकाशवाणी के सूचित करने पर पार्वती का महल में जाकर पुत्र को देखना और शिवजी को बुलाकर दिखाना, शिव पार्वती का पुत्र को गोद में लेकर आनंद मनाना। श्री नारायण कहते हैं,
मुने, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर्धान हो गए, तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगन माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोक अधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह एक क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, यूं कहकर सरस्वती चुप हो गईं। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महल में गईं। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छानुसार इधर-उधर देखते हुए शैया पर उछल-कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती ने कहा, प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है, उसे देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं हैं। पार्वती के ये वचन सुनकर शिवजी का मन हर्ष मगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान उद्दीप्त थी।
मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था मेरे मन की भी हो रही है। जैसे दूस्तर अगाध सागर में गिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। जैसे दावा अग्नि से घिरे हुए को अग्नि रहित स्थान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चिरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूं कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उसका मन परम आनंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। शिव, पार्वती तथा देवताओं द्वारा अनेक प्रकार का दान दिया जाना, बालक को देवताओं एवं देवियों का शुभ आशीर्वाद और इस मंगलाध्याय के श्रवण का फल। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और वंदनियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गोएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो कुछ मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थीं, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थीं तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, चंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1 लाख गौर रत्न, 1 सहस्त्र गजरत्न, श्वेत वर्ण के अनन्यान्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वो अत्यंत निर्मल, सार रूप और अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला मणिजटित और हीरे के नगों से सुशोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभ मणि पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और
सब तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने की सीलें और अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दान किए। मुने, शिवपुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में विमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों तथा बंदियों को इतना धन मिला कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते हैं, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते हैं। नारद, उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदुम्भी का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया और मुनिवरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाया और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। तत्पश्चात देवी और देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभाशीर्वाद देने लगे। विष्णु ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर होगे। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु हरिभक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थित रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती ने कहा, पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो। सावित्री ने कहा, वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेद वेदाओं में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो और सदा श्री कृष्ण परायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स, तुम गंभीरता में समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के सदृश, लक्ष्मी वाणों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो। वसुंधरा ने कहा, वत्स, तुम मेरी तरह क्षमाशीलता, शरणदाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो। पार्वती ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान योगी, सिद्ध, सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो। तदनंतर समागम सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धियों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतः तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगलाध्याय को सुनता है, वो संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से ही पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। ये मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वो सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्रचित्त से इसका श्रवण करता है, वो गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथ पा जाता है। गणेश को देखने के लिए शनैश्चर का आना और पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्रह्मन फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच
महायोगी सूर्य पुत्र शनैश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनैश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चंवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनैश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्म अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्म अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभावा स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्याओं में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवचरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने, शनैश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा।